आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरे जिम बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह की है जो अगर तुम बहुत सीरियस हो जिम को लेकर एंड बॉडी बिल्डिंग को लेकर तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी है कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि तुम मसल गेन को मैक्सिमाइज कर सको। मोस्ट ऑफ द लोग गलती ये करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिम के लिए वो लोग लेकर नहीं जाते। अब स्टेप्स जैसी चीज़ हो गई, वो अगर कोई नॉर्मल फिटनेस एंथुजियास्ट भी अगर जिम के अंदर लेकर जाएगा तो फिर उसके लिए वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम बॉडी बिल्डिंग को लेकर ज़्यादा सीरियस हो तो फिर चांसेस है कि एक दो सप्लीमेंट एंड एक दो और चीज़ है अगर तुम्हारे पास होगी तो फिर उससे तुम्हारा ही थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। मैं बॉडी बिल्डिंग को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मेरा बैग पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर तुम इतने सीरियस नहीं हो तो फिर चांसेस है कि इस बैग में से कई सारी चीज़ों की तुम्हें नीड नहीं होगी। एंड जो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं अलग से बोल दूंगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने जिम बैग के अंदर जरूर रखना। एंड जो भी चीज़ ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है इस बैग के अंदर उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ है पानी की बोतल। अब ये 2 लीटर की बोतल है जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालता हूँ जिसकी वजह से पूरे वर्कआउट के दौरान मुझे एनर्जेटिक फील होता रहे, क्योंकि मेरा वर्कआउट जो है वो अराउंड 2 से 2.5 घंटे तक चलता है, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है इसके अंदर। एंड मैं सिर्फ पानी नहीं डालता ताकि मुझे पूरे वर्कआउट के दौरान पंप भी फील हो एंड मैं अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस के अंदर फेलियर तक ट्रेन भी कर सकूं। अब ये है ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी मैं उस बॉटल के अंदर डालता हूँ ताकि बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की नीड पड़ती है वर्कआउट के दौरान वो फुलफिल्ड हो जाए। अब ये फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से वर्कआउट के दौरान जो भी मसल के ग्लाइकोजन एम्प्टी होते हैं वर्कआउट की वजह से वो वापस से रिफिल हो जाते हैं। लेकिन ग्लूकॉन डी एक इस तरह की चीज़ है जो हर किसी को वर्कआउट के दौरान यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ठीक ठाक हेल्दी डाइट फॉलो करता हूँ, मुझे रोज़ कार्डियो भी करना होता है एंड मैं कुछ और सप्लीमेंट्स भी लेता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही स्पाइक नहीं होता। एंड अगर होता है तो भी मैं उसको मैनेज कर लूँगा। उसके बाद मेरे जिम बैग के अंदर मैं क्रिएटिन को भी रखता हूँ जिसको मैं अपने पोस्ट वर्कआउट शेक के साथ मिक्स करके पी जाता हूँ। क्रिएटिन जनरली ऐसा होता है कि लोग पीना भूल जाता है, इसलिए वो लोग डेली का क्रिएटिन पूरा नहीं करते। क्रिएटिन के बेनिफिट्स अगर तुमने अच्छे से देखे होंगे तो फिर तुम्हें पता होगा कि इसकी वजह से तुम्हारी जो मसल बेलीज है वो ज़्यादा राउंडर नजर आती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है जिम के अंदर। इस तरह के बेनिफिट्स अगर तुम्हें रोज मिल सकते हैं सिर्फ एक स्कूप क्रिएटिन की वजह से तो फिर तुम इसको क्यों नहीं लेते। वेलकोर का क्रिएटिन बहुत अच्छा आता है, इसकी क्वालिटी भी मुझे पसंद है, टेस्ट भी अच्छा है, इसलिए इस क्रिएटिन को तुम वर्कआउट के बाद पी लेना। रोज पीना, 1 से 2 स्कूप आप पी सकते हो। एंड अगर तुमने इसको रोज पीना शुरू कर दिया तो फिर ट्रस्ट में इसके जो बेनिफिट्स है वो तुम्हें अच्छे खासा दिखने लगेंगे। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो बस फिटनेस के लिए जिम जा रहा है तो फिर आपको ग्लूकॉन डी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चांसेस ऐसा बहुत कम है कि आपका वर्कआउट उतना लंबा चलेगा एंड आप उतनी इंटेंसिटी से ट्रेन करते होंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ग्लूकॉन डी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस हो एंड अब बस ट्राई करना चाहते हो तो फिर आप ग्लूकॉन डी को एक बार ले सकते हो फिर अपने वर्कआउट के दौरान एंड देख सकते हो कि आपको कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मैंने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो ग्लूकॉन डी नहीं लेते अपने वर्कआउट के दौरान, लेकिन फिर भी उनकी बहुत अच्छी फिजिक है। इसलिए ग्लूकॉन डी लेकर ऐसा नहीं है कि आपकी फिजिक ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप ग्लूकॉन डी लोगे तो फिर आपको कुछ फ़ायदे दिखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इसके जो नुकसान है, जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होते हैं, उस तरह के नुकसान मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं चाहिए होते, इसलिए वो लोग ग्लूकॉन डी को स्किप करते हैं। इसलिए अगर आप भी सिर्फ जिम के अंदर सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हो तो फिर ग्लूकॉन डी मत लेना। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को लेकर बहुत सीरियस हो तो फिर एक बार ट्राई कर लेना कि ग्लूकॉन डी को लेने के बाद आपको किस तरह का फील होता है। एंड हाँ, ग्लूकॉन डी की वजह से पंप भी ज़्यादा आता है, लेकिन पंप इज़ नॉट इक्वल टू मसल ग्रोथ, इसलिए सिर्फ पंप के लिए ग्लूकॉन डी को मत लेना। मैं सिर्फ पंप के लिए नहीं लेता, मैं अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी को भी ऑन पॉइंट रख सकूं, इसलिए मैं ग्लूकॉन डी को लेता हूं। फिर दूसरी चीज़ है जो मैं इंट्रा वर्कआउट में लेता हूं वो है EAA। मैं इसलिए लेता हूं ताकि जो मेरा लंबा वर्कआउट चलता है, वर्कआउट करने के बाद मैं कार्डियो करता हूँ तो फिर इस पूरी प्रोसेस के दौरान मेरे मसल्स डैमेज ना हो जाए, मेरे मसल लॉस होने ना लगे, इसलिए मैं EAA को लेता हूँ। EAA एक सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट नहीं है। कई सारे आपने ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे जिसके अंदर ऐसा बोलते हैं यूट्यूबर्स कि EAA एंड BCAA फालतू का सप्लीमेंट है, इसको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EAA एंड BCAA के अंदर सर्टेन अमीनो एसिड्स होते हैं जो सेम अमीनो एसिड्स आपको एक अच्छे डाइट से एंड जो भी आप प्रोटीन पाउडर लेते हो उसमें से आसानी से मिल जाते हैं। सो बस उन्हीं सारे सर्टेन सप्लीमेंट्स को अलग से सप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि EAA एक ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं है।
एंड हाँ, EAA अगर आप सिर्फ एक फिटनेस एंथुजियास्ट हो तो फिर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग को लेकर ज़्यादा सीरियस हो एंड आपका वर्कआउट अगर बहुत लंबा चलता है, उसके बाद आप कार्डियो भी करते हो, तो फिर हम आपको ट्राई करना चाहे EAA। उसके बाद मैं वेलकोर के इलेक्ट्रोलाइट्स भी डालता हूँ उस बॉटल के अंदर। इंट्रा वर्कआउट में पीता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकि मसल्स में क्रैम्पिंग ना हो एंड पूरे वर्कआउट में मुझे एनर्जेटिक फील हो। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का डब्बा आज ही ख़त्म हुआ है, इसलिए मैंने उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था। इसलिए मेरे पास डब्बा नहीं है, कल मैं उसको परचेस करने वाला हूँ, इसलिए मैं कल से वापस इलेक्ट्रोलाइट्स लेना शुरू कर दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट्स इवन अगर आप सिर्फ एक फिटनेस एंथुजियास्ट हो तो भी आपको लेने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आपको सिर्फ बेनिफिट से दिखेंगे एंड उसके कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं, इसलिए उसको आप ले ही लेना, चाहे आप फिटनेस एंथुजियास्ट हो या तो फिर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। अब वर्कआउट के पहले मैं ब्लैकआउट लिफ्टिंग क्लब का ये प्री वर्कआउट लेता हूँ, सिर्फ 1 स्कूप लेता हूँ मैं, 2 स्कूप इसकी मत लेना। अगर आपको पता है कि प्री वर्कआउट पीने के बाद कैसा फील होता है एंड आपको इसके जो पोस्ट प्री वर्कआउट इफेक्ट्स होते हैं उसके साथ अगर आप कुछ ज़्यादा ही फेमिलियराइज्ड हो चुके हो तो फिर आप इसकी 2 स्कूप ले सकते हो, लेकिन इसकी सिर्फ 1 ही स्कूप लेना प्री वर्कआउट के अंदर। एंड मैं इसको प्री वर्कआउट में बस पूरी स्कूप ले लेता हूँ। पहले मैं सिप बाय सिप पूरे वर्कआउट में पीता रहता था, लेकिन उसकी जगह पर अगर मैं सिर्फ इसकी 1 स्कूप वर्कआउट के पहले ले लेता हूँ तो फिर मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स दिखते हैं, इसलिए आप भी इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करना। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के अंदर मैं ग्लूटामिन की 2 स्कूप डालता हूँ, 5-5 ग्राम की, ताकि मेरा डाइजेशन अच्छा रहे। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट के अंदर मैं वापस से अराउंड 30 ग्राम्स ग्लूकोन डी ले लेता हूँ। एंड ग्लूकोन डी एंड एल ग्लूटामाइन लेने के बाद मैं पी प्रोटीन की 2 स्कूप लेता हूँ एंड उसको भी मैं अपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के अंदर मिक्स कर देता हूँ। अब हम लोग स्टेप्स एंड ग्रिप्स के बारे में बात करते हैं। ये एक तरह की ग्रिप है जिसका नाम मुझे नहीं पता है। ये इस तरह की ग्रिप है जिसके अंदर आप इस तरह से अपने हाथों को फंसा सकते हो एंड फिर आप रोप पुलोवर्स कर सकते हो, जिससे आपके लैट्स ट्रेन होते हैं। एंड वो एक्सरसाइज अगर आप इसके साथ करोगे तो फिर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा अपने लैट्स के ऊपर, क्योंकि जो जिम के अंदर रोप्स होती है वो उसके अंदर उंगलियां चिपक जाती है, फिर दर्द होने लगता है, थोड़ा ग्रिप ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए मुझे रोप उतनी कुछ खास पसंद है नहीं। लेकिन इसके अंदर एक बार अगर आप हाथ फंसा देते हो तो फिर कुछ खास दर्द नहीं होता उंगलियों के अंदर, इसलिए मैं इस ग्रिप को प्रेफर करता हूँ। एंड हाँ, ये जो कंपनी का नाम है फिट कोजी, या आप नोट डाउन कर सकते हो एंड अमेजोन पर से या तो फिर फ्लिपकार्ट पर से आपको ये ग्रिप मिल जाएगी। फिर दूसरा है कफ्स को मैं जो भी केबल लैटर रेजेस जैसे एक्सरसाइजेस होती है उसके अंदर मैं इसको यूज़ करता हूँ। इस तरह से अपने हाथों के अंदर फंसा देता हूँ एंड फिर मैं लैटर रेजेस परफॉर्म करता हूँ, ताकि जो भी टेंशन है वो सिर्फ मेरे शोल्डर्स के ऊपर आए एंड मेरा जो फोर आर्म्स है एंड मेरे जो ये रिस्ट का पार्ट है ये पूरा पार्ट निकल ही जाए एंड मैं अच्छे से अपने शोल्डर को आइसोलेट कर सकता हूँ इसकी वजह से। फिर आता है स्ट्रैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके जिम बैग के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रैप्स नहीं है तो फिर वन आर्म लैट फोल्ड डाउन्स एंड बारबेल बेंट ओवर रोज जैसे एक्सरसाइजेस करते समय चांसेस है कि आपके जो भी फोर आर्म्स है, आपकी जो भी बाइसेप्स है वो अच्छे खासे एंगेज होने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जो भी एक्सरसाइज आप करो उसको आप प्रॉपर्ली आइसोलेट करो तो फिर स्ट्रैप्स को ज़रूर यूज़ करना। अगर आपको नहीं आता स्ट्रैप्स यूज़ करना तो फिर अभी जाके इसको परचेज़ करो एंड जिम के अंदर जाके सीख लो कि किस तरह से स्ट्रैप्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिम के अंदर हमेशा मदद ही करेगी एंड इसके कोई भी नुकसान नहीं है। स्ट्रैप्स वैसे अलग अलग तरह की आती है, मेरे पास ये वाली स्ट्रैप भी है लेकिन ये यहाँ से टूट चुकी है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये वाली स्ट्रैप्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे ये जो बेसिक स्ट्रैप्स होती है वही अब पसंद आ रही है, क्योंकि ये थोड़ी इजी टू यूज़ है। हर एक एक्सरसाइज के अंदर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको ऐसे घुमाने में, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो इसको अच्छे से यूज़ करना तो फिर दूसरी स्टेप्स यूज़ करने का ऐसा कुछ मन नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास ये है तो फिर शायद आपको वो ये जो नॉर्मल सी स्टेप्स है इसको यूज़ करने का कुछ खास मन नहीं करेगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस स्टेप के अंदर कुछ अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि इसको जो इसको बार के अंदर जो सर्कल बनाना होता है वो बहुत इजी होता है इस स्ट्रैप के अंदर। इसलिए स्ट्रैप्स आप चाहे कोई भी यूज़ करो, ये वाली यूज़ करो, वो नॉर्मल वाली यूज़ करो, या तो फिर 8 स्ट्रैप्स, उसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन वो जो 8 होती है
वो वाली स्टेप भी आप यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। जिम बैग के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अब जिम के अंदर सारी एक्सरसाइजेस करेक्ट फॉर्म करेक्ट टेक्निक के साथ परफॉर्म करते हो या नहीं करते, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्स सिर्फ एक तरह का एडिशन है आपके डाइट के अंदर एंड आपके वर्कआउट के अंदर। वो एडिशन अगर आप ऐड करते हो तो फिर ठीक, अगर नहीं करते हो तो भी ठीक। लेकिन अगर आपके डाइट एंड वर्कआउट प्लान बहुत अच्छा नहीं है तो फिर चांसेस है कि जिम के अंदर आपकी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। अगर आपने फैट लॉस है तो फिर वेट गेन का गोल रखा है, मसल बिल्डिंग का गोल रखा है, तो फिर आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको इन्हीं सारी चीज़ों को प्रॉपरली कस्टमाइज करना सीखना हो, आप चाहते हो कि आप एक अच्छा वर्कआउट प्लान, एक अच्छा डाइट प्लान एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करो, जिसकी वजह से जो भी आप गोल सेट करो फिटनेस के अंदर, उन सभी गोल्स को आप अचीव कर सको, तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनिफाइड एस्केप ब्लूप्रिंट। उसको अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर ट्रस्ट में तुम एक बहुत अच्छी चीज़ को मिस आउट कर रहे हो। उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार गो थ्रू कर लेना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जब तुम देख लोगे सिर्फ उन चैप्टर्स के नेम्स, तो भी तुम्हें मज़ा आ जाएगा कि वाह भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने आज तक पहले कभी दूसरी जगह पर सुनी नहीं होगी। इसी तरह से मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में उस कोर्स के अंदर बातचीत की है, इसलिए उस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसके लिंक मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।